नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 3 के उन तमाम छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम्स को लेकर के जिनको यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट दिया गया था कि मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 3 के छात्रों के एग्ज़ाम्स एक साथ लिए जाएंगे, जो कि 26 अप्रैल से शुरू होंगे। तो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे और कहे थे कि 26 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने की कम चांस है, क्योंकि 22 तक फाइन के साथ आप लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 3 के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ही फिलअप किए जाएंगे। तो 2 दिन में एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड जारी होकर के छात्र कॉलेज में जाएंगे साइन मोहर कराने के लिए। तो वहाँ पे कोरोना जो पैंडेमिक स्थिति चल रही है वो बढ़ेगा नहीं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को 8-10 दिन पहले अपडेट दिए थे और ये भी बताए थे कि आप लोगों को कभी फिक्स तिथि नहीं मानना है, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट नहीं जारी हो जाती तब तक आप लोगों को यह नहीं कहना है कि 26 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होंगे। अभी आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज 16 अप्रैल है, ठीक है। तो 16 अप्रैल है, अभी तक जो है मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी नहीं किया गया है। और जो परीक्षा नियंत्रक SN राय हैं, उन्होंने भी अपडेट दिया, कहा कि ये टेंटेटिव डेट है, संभावित डेट है, इस डेट के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक, इस डेट के एग्ज़ाम नहीं होंगे। और बैठक चल रही है यूनिवर्सिटी में, डेट को टाल दिया गया और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, वो डेट है, वो जल्दी अनाउंस किए जाएंगे, वो भी एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट को के साथ, ठीक है। तो अभी आप लोग यह समझिए कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं ना 26 अप्रैल से नहीं होंगे। अगर होना होता तो आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट 15 दिन 20 दिन पहले जारी हो गया रहता। अब ये भी नहीं कह सकते हैं इस पैंडेमिक स्थिति में कि पहले जो यूनिवर्सिटी दावा कर रही थी कि पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्रों के एग्ज़ाम्स एक साथ लेंगे, तो क्या इस पैंडेमिक स्थिति में एक साथ होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी बाद में अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फ़िलहाल अभी तक हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 3 के छात्रों का एग्ज़ाम्स एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अपडेट तब तक संभव नहीं है सही से जब तक आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी नहीं होता है। तो जो छात्र छात्राएँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप और भी तैयारी करिए, ठीक है। और जो छात्र छात्राएँ अपने पार्ट 1 और पार्ट 3 के BA हो, BSc हो या बीकॉम हो, किसी भी सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स हो, सब्सिडरी हो या कंपोजिशन हो, उसकी तैयारी आप लोगों को नहीं हुआ है तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताए भी थे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मैं रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराया था कि इसके पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित जो इस बार के एग्ज़ाम्स में पूछने योग्य क्वेश्चन है वो दिया गया है, ठीक है। मौजूदा मेरे पास भी गेस्ट पेपर रेखा प्रकाशन का है, ठीक है। और देखिए इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। आप मनोरमा बहुत कहते हैं ना, वो भी ठीक है, लेकिन इसमें जिस तरह से दिया गया है ना, जिस तरह से दिया गया है उस तरह से जो है मनोरमा में नहीं दिया गया है। अभी भी मैं कह रहा हूँ जो इस तरह से दिया गया है, इसमें जिस तरह से आप लोगों को चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इसके बाद इस बार के एग्ज़ाम जो वर्ष 2021 में होंगे पार्ट 1 और पार्ट 3 का, वो सही रहेगा, कौन से क्वेश्चन पूछने योग्य होंगे,
वो सब चीज़ दिया गया है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके ऑनर्स में कितना मिला था वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने खुद आप लोगों को प्रोवाइड कराया था आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेखा प्रकाशन का ही कराया था। ठीक है, तो इसमें तो स्पष्ट रूप से बताया गया है, कोई भी किताब लीजिएगा ना तो इसमें ईयर इंक्लूड कर दिया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ शायद, नहीं तो आप कहिएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से नहीं दिखेगा, रोटेट करके देखना पड़ेगा। ठीक, जैसे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और प्रिंटिंग भी ठीक है, ऐसे ख़राब नहीं है प्रिंटिंग, मनोरमा से तो कई गुना अच्छा प्रिंटिंग इसका है, पेज भी अच्छा है। तो जो है आप लोगों को ऑड और इवेन ईयर होता है, तो अभी इवेन ईयर तो आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है, ऑड ईयर में दीजिएगा ना, 2021 में दीजिएगा। तो जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन होंगे, जो 16, 15, 17, 19 में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। हालांकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, एक साल को छोड़ करके उस क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को करना है। जैसे 21 में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो 20 का क्वेश्चन छोड़ करके और 19, 18, 17 इस सब का एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और उस सब की तैयारी कर लीजिएगा तो अच्छे अंक से आप पास हो जाइएगा। रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर में आप सब्सिडरी का हो या आपके ऑनर्स का हो, बहुत अच्छा से दिया गया है, आप अपने मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और आपने अगर किए हैं तो आपको कितना रुपया में दिया गया, ठीक है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप अपने मार्केट का नाम बताइए कहाँ से आपको यह गेस्ट पेपर मिला है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा रेखा। ठीक है, और ये पिछले परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके हल सहित दिया गया है, और इसमें बताया भी गया है कि आप हम पर विश्वास करिए, केवल प्रयत्न जो है हमारा रहेगा, प्रयास हमारा रहेगा। पीछे में भी दिया गया है कि कौन कौन से जो किताब है गेस्ट पेपर है वो उपलब्ध कराया जा रहा है रेखा प्रकाशन की। लाइट कट गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।